नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। द गुड़गांव रिपोर्ट के आज के एपिसोड में बात होगी जो डीटीपी विभाग है गुड़गांव जिले का, उसके ऊपर पथराव हुआ है। डीटीपी के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके साथ मारपीट की गई और ये पूरी घटना 8 तारीख को उस वक्त घटी जब डीटीपी विभाग की टीम कांकरोला गाँव में कुछ अवैध निर्माण जो है उनको तोड़ने पहुंची थी। जो डीटीपी की टीम है वो जेसीबी के साथ जब इस अवैध निर्माण को तोड़ रही थी तो वहां पर काफी जो लोकल्स हैं वो इकट्ठा हो गए और बहसबाजी होने लगी। डीटीपी के जो अधिकारी थे उनसे ग्रामीणों ने झगड़ा करना शुरू किया और इसके बाद देखते ही देखते माहौल बिगड़ा और माहौल ऐसा बिगड़ा कि जो जेसीबी चालक है उसका सर फोड़ दिया गया, पत्थरबाजी हो गई और ग्रामीणों ने जो है डीटीपी विभाग की टीम को वहां से भगा दिया। अब इसके बाद इस कहानी में डेवलपमेंट कुछ ऐसा है कि जो मेयर के पति हैं, मानेसर की मेयर निर्दलीय चुनाव लड़कर आई, आप सबको पता है, इंद्रजीत यादव, उनके पति राकेश हयातपुरिया पर एफआईआर हो गई है और उनके अलावा 2 पार्षद काकरोला और भांगरोला गांव के, इसके साथ साथ कुछ अन्य व्यक्ति हैं नामजद और 50-60 ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं है, यानी अज्ञात लोग। इन सब के खिलाफ डीटीपी विभाग के जो कर्मचारी ये कार्रवाई करने गए थे उन्होंने खिड़कीदोला थाने में शिकायत दर्ज कराई और उनके बयानों के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया। अरेस्ट किए गए इन तीनों लोगों की पहचान सत्यवीर, अजीत और रामावतार के रूप में हुई है। तीनों कांकरोला गांव के रहने वाले हैं। लेकिन इस मामले में यहां तक तो चीजें जो हैं वो लगभग सॉर्टेड नजर आ रही थी कि भाई सरकारी काम में बाधा डालने का जो आरोप है उसके ऊपर विभाग के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन इस एफआईआर में राकेश हयातपुरिया का नाम भी जोड़ दिया गया। अब राकेश हयातपुरिया और जो 2 पार्षद हैं काकरोला और भांगरोला गांव के, वो भी नामजद हैं। लेकिन इन तीनों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। केवल 3 जो मैंने आपको व्यक्ति बताए काकरोला गांव के, इनकी गिरफ्तारी हुई है और उस वक्त आरोप ये लगाए हैं डीटीपी विभाग ने कि राकेश हयातपुरिया और काकरोला भांगरोला गांव के 2 पार्षद और ये जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं ये, और इनके अलावा 50-60 अन्य लोग, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। और डीटीपी विभाग के जिन कर्मचारियों के साथ ये मारपीट हुई है उनका कहना है कि राकेश हयातपुरिया और भांगरोला और काकरोला गांव के इन दोनों पार्षदों ने मिलकर वहां मौजूद लोगों को भड़काया, उन्हें उकसाया, यानी इनके आने से वहां पर माहौल बिगड़ा है। अब जो गुरुग्राम पुलिस है वो इस मामले में तैयारी कर रही है राकेश हयातपुरिया की गिरफ्तारी की, क्योंकि उनका नाम एफआईआर में लिखवाया गया है, बाकायदा वो नामजद है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आप सुनिए कि जब राकेश हयातपुरिया की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पीआरओ संदीप कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, आप इसका एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आगे की कहानी बताएंगे। इस मामले में कल जो डीटीपी एनफोर्समेंट की टीम है उनके द्वारा कुछ ऐसी जगह आइडेंटिफाई की गई थी जहां पर कि कुछ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थी। तो उनकी टीम के द्वारा उन अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए एक ड्राइव चलाई गई थी। तो उस ड्राइव के दौरान कुछ लोगों के द्वारा आकर के टीम से हाथापाई की गई और इस हाथापाई के दौरान उनके द्वारा कुछ वहाँ पत्थर चलाए गए जिसमें कि कुछ लोगों को चोटें भी आई है। तो इसमें संबंधित विभाग के द्वारा पुलिस को रिटन कंप्लेंट फाइल की गई थी और उस कंप्लेंट में कुछ लोगों को बाय नेम कराते हुए और उसके अलावा करीब अन्य 50-60 लोग थे जो कि अनआइडेंटिफाई उनके एज पर कंप्लेंट है, उनके अगेंस्ट उनके द्वारा शिकायत फाइल की गई थी। पुलिस के द्वारा संबंधित सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी तुरंत ही। इसमें खिड़कीदोला पुलिस स्टेशन की टीम है जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस मामले में एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में कुल मिलाकर के अभी तक 3 अक्यूज को अरेस्ट किया गया है। 3 जो अरेस्ट की अक्यूज हैं उनकी पहचान सत्यवीर, अजीत और तीसरा जो अक्यूज है रामावतार के रूप में हुई है। तीनों ही स्थायी रूप से काकरोला के रहने वाले हैं। इंटरोगेशन के दौरान मालूम हुआ है कि इन लोगों के द्वारा वहाँ जो लोग उपस्थित थे उनको टीम के ऊपर हमला करने के लिए और सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुँचाने के लिए उकसाया गया था। तीनों को ही पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ और अन्य अरेस्टिंग है जो केस में पेंडिंग है जिनको पुलिस के द्वारा जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, राकेश हयातपुरिया जो कि वहाँ की मेयर के हस्बैंड ने है, उनका और 2 पार्षदों का भी बीच में नाम आ रहा है। सर देखिए, डीटीपी विभाग के द्वारा कुछ लोगों को बाय नेम कराते हुए, जिसमें एक राकेश नाम के व्यक्ति है और इसके अलावा 2 अन्य जो उनके द्वारा बताए गए हैं कि संबंधित एरिया से वो रहने वाले व्यक्ति हैं, तो कुछ लोगों को बाय नेम कराते हुए और बाकी जो 50-60 अन्य अननोन पर्सन हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर कराई गई है। सभी के अगेंस्ट पुलिस के द्वारा संबंधित सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर की गई है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो पेंडिंग एक्यूज है उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके पुलिस के द्वारा केस का निपटारा किया जाएगा। सर, अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और आगे की कार्रवाई क्या कुछ पुलिस का? अभी तक पुलिस के द्वारा जैसा कि कल एफआईआर रजिस्टर की गई थी तो विदिन 24 आवर पुलिस के द्वारा फिलहाल 3 एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है और जो भी इसमें एक्यूज अन्य शामिल रहे हैं
तो कुछ सीसीटीवी फुटेज और कुछ अन्य फुटेज है जिनके बेसिस पे एक्यूज को आइडेंटिफाई पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, और जिन जिन लोगों का आइडेंटिफिकेशन होगी और घटना में संलिप्तता होगी उनको पुलिस अरेस्ट करके फर्दर लीगल एक्शन इस केस में हो लेगी। तो सुना आपने, जो पीआरओ हैं वो साफ कह रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई चल रही है, जो जो लोग आइडेंटिफाई होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राकेश हयातपुरिया, मेयर के पति, भी गिरफ्तार होंगे? इसी को लेकर पूरी जो खींचतान है वो मची है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि राकेश हयातपुरिया आज जो कमिश्नर है गुरुग्राम पुलिस के, उनसे मिलने आए। कांकरोला भांगरोला गांव के जो लोग थे उनको साथ लेकर आए और उन्होंने वहां आकर कहा कि उनका नाम एफआईआर में जानबूझकर जोड़ा गया है। उस वक्त वो जब वहां पर आए उन्होंने एक अपनी शिकायत दी है, यानी कि एक रिटन कंप्लेंट उन्होंने कमिश्नर साहब को दी है। उसमें बताया है कि मैं जब वहां पर पहुंचा तो मैंने ना तो किसी को उकसाया, ना मैंने किसी डीटीपी के कर्मचारी अधिकारी के साथ कोई बदतमीजी की, और मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। मेरा नाम जानबूझकर एफआईआर में जोड़ा गया है। वो कह रहे हैं कि आप इसकी जांच कराइए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो पुलिस वालों ने कह दिया कि यहां पर झगड़ा हो जाएगा, आप चले जाओ, तो मैं तो वहां से निकल गया था। ऐसे में मेरे ऊपर ये आरोप कैसे लगाए जा रहे हैं मुझे नहीं पता। अब बात यह है कि राकेश हयातपुरिया का जो एक बैकग्राउंड रहा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसको लेकर वो कहते हैं कि ये सब चीजें जो हैं वो बीते जमाने की हैं। फिलहाल वो राजनीति में हैं और उनकी छवि को खराब करने के लिए बार बार उनके आपराधिक रिकॉर्ड का जिक्र किया जाता है। राकेश हयातपुरिया पर एक मामला उस वक्त भी दर्ज हुआ जब मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। उस वक्त भी उन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने कहा कि उन पर यह मुकदमा राव नरबीर सिंह ने दर्ज कराया। उनकी पत्नी उस वक्त रो भी पड़ी थी, जो गांव की पंचायत बुलाई उनके बीच में। उनकी पत्नी डॉक्टर इंद्रजीत यादव, मानेसर की मेयर, वो रोने लगी थी और कहा था कि उन्हें कैबिनेट मंत्री परेशान कर रहे हैं, और जो दो बड़े मंत्री हैं, यानी कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर, इन दोनों की लड़ाई में उनका परिवार पिस रहा है। अब इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट ये है कि राकेश हयातपुरिया और उनकी पत्नी जो हैं वो समर्थक हैं राव इंद्रजीत सिंह के, और राव नरबीर सिंह के समर्थक जो थे सिकंदरपुर के सरपंच सुंदरलाल यादव, वो मानेसर से नगर निगम का चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट पर। उनको टिकट दिलाने में राव नरबीर की अहम भूमिका रही, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। राव इंद्रजीत सिंह की बैकिंग थी डॉक्टर इंद्रजीत यादव को, और वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत गई, और तब से ही ये खींचतान चली आ रही है। तो क्या इस बार भी राव नरबीर सिंह के कहने पे या फिर किसी के दबाव में जो है राकेश हयातपुरिया का नाम इस पूरी मारपीट से जोड़ा गया, इसमें उनको नामजद किया गया? इस पर वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि इस बार उनके कहने से मुकदमा हुआ या नहीं, लेकिन पिछला मुकदमा जरूर राव नरबीर सिंह के कहने से हुआ था। अब आप आगे सुनिए कि हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने आज जब कमिश्नर से राकेश हयातपुरिया मिलने आए तो उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि क्या आपने लोगों को उकसाया है? जो आप पर डीटीपी के कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं उनमें कितना दम है, और आज आप क्यों कमिश्नर से मिलने आए हैं? तो एक बार आप राकेश हयातपुरिया के जवाब सुनिए। कोशिश करेंगे। राकेश, क्या कुछ कहेंगे? आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उसके अलावा पार्षदों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। ये आरोप लगे कि आप वहां पे गए, लोगों को उकसाया, तब लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। मैं जब वहाँ पहुँचा था तो वहाँ ऑलरेडी 8 से 10 वेयर हाउस टूटे हुए थे, और वहाँ पे कम से कम सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले थे। जैसे मैं गाड़ी से उतरा, मेरे साथ 10 से 15 पुलिस वाले मेरे साथ ही खड़े थे। 10-15 पुलिस वाले के साथ खड़े होते हुए मैं कैसे किसी को उकसाऊंगा? और इससे 1 महीना पहले भी मेरे खिलाफ एक एफआईआर कटी थी, उसमें SC एक्ट अपहरण का मुकदमा की मेरे ऊपर धारा लगी थी, और उसमें जैसे ही मेरा कॉम्प्रोमाइज हुआ, मेरे कॉम्प्रोमाइज के बाद SC एक्ट की धारा भी हट गई, अपहरण का मुकदमा की धारा बैठ गई। फिर वो बन गया लड़ाई झगड़े को। मेरे को फंसाने की, जो मैं चुनाव जीतता हूँ उस चुनाव के मैं आपकी धर्मपत्नी चुनाव जीती? हाँ जी, मेरी जो वाइफ चुनाव जीती है मेरे का, उससे लोगों को ये हजम नहीं हो रही। कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं वो राजनीतिक लोग जो आपको फंसाना चाह रहे हैं? भाई पिछले चुनाव, जो पिछले वाला मुकदमा, उसमें तो राव नरबीर ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। और ये वाला मुकदमा? इस मुकदमे मेरे को नहीं पता किसने कराया। अभी आप पुलिस कमिश्नर से मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? गैर जमानती धाराओं के तहत आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस कमिश्नर ने कहा निष्पक्ष जांच होगी, एसीपी साहब को मार कर पूरा गांव या पूरे कांकरोला गांव के ये लोग साथ आपके आए हैं, आप वहां पे क्यों पहुंचे थे और क्या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी? वहां पे डीटीपी विभाग नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। मेरे को बुलाया गया था भी हमारे कुछ उसको स्टे है और इस स्टे में भी तोड़ रहे हैं,
तो लेकिन जो स्टे वाले उनको स्टे वाले को नहीं तोड़ा, बिना स्टे वाले को तोड़ा। वो मैं स्टे दिखाने के लिए उसको डीटीपी मौके पे जो एटीपी था उसको दिखा के, स्टे दिखा के, और मेरे को वहाँ पुलिस वाले ने बोला मेरा आके क्या झगड़ा होगा, तू निकल जा। पुलिस वाले ने झगड़ा होने से पहले मेरे को वहाँ से बाहर कर दिया था। उसके बाद किसने किसका सिर फोड़ा ना फोड़ा, कोई गिर के पड़ा है, मुझे नहीं पता। आपकी मौजूदगी में क्या पथराव शुरू हुआ था? मेरी मौजूदगी में पथराव नहीं हुआ। मेरे साथ पुलिस वाले थे। पुलिस वाले ने मेरे को कह देता भाई यहाँ अगर तू खड़ा रहेगा तो झगड़ा होगा, भैया तू जा। मैं गया, जब भी मेरे साथ पुलिस वाले थे, मेरे को गाड़ी में बैठा के भेजने वाले भी पुलिस वाले थे। और मैं जाने से पहले वहाँ लगभग वेयर हाउस टूट चुके थे। अच्छा, कैबिनेट मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप, क्या कुछ ऐसी रंजिश है, क्या कुछ ऐसी राजनीतिक ये साजिश है? क्यों आपके खिलाफ एक के बाद एक आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है? कैबिनेट मंत्री जो उसका डोर टू डोर प्रचार करके और वहाँ चुनाव हार गए, वो अपनी रंजिश, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का वो का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, लेकिन उसका टिकट तो राव नरवीर ने दुआई थी ना, तो राव नरवीर की हार मानी। मनोज काकरोला मेरे साथ हैं। एक के बाद एक दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या हरासमेंट करने की कोशिश है? ये बिल्कुल, पिछला मुकदमा भी आप देखिए कि सरासर झूठा, ना वहाँ मौके पे मौजूद है, ना कोई फोन है, कुछ है, और जिसका परिणाम है कि जिन राजनीतिक लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था उनको मुंह की खानी पड़ी और हाई कोर्ट से वो एफआईआर क्वेस हुई। क्वेस होना मतलब क्लीन चिट मिलना। तो आप ये देखें प्रशासन कितना दबाव में काम कर रहा है कि बिना इंक्वायरी करे हुए नाम लिख देता है और किसी राजनीतिक दबाव में। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन राजनीतिक लोगों को एक संदेश देना चाहूंगा कि राकेश यादव, डॉक्टर इंद्रजीत यादव इलाके के चुने हुए प्रतिनिधि है। 30 गांव ने मिलकर उनको चुनाव जिताया है, पार्टी के खिलाफ भी जिताया है, तो इनका प्यार प्रेम उस इलाके में है। कृपया करके इनके खिलाफ कोई भी ऐसी राजनीतिक साजिश जो आप करते आ रहे हैं ऐसी करना बंद कीजिए, नहीं तो ये कहीं ना कहीं आप इस चीज के लिए पार्टी को भी नुकसान होगा और आपका खुद का नुकसान तो एक सवाल राकेश और है, चुनाव से पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे ही राकेश या फिर डॉक्टर इंद्रजीत यादव चुनाव जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। अब तक आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामा है, क्या कुछ कारण है? वो कोशिश कर रहे हैं। तो राकेश हयातपुरिया को आपने सुन लिया है। डीटीपी की जो कंप्लेंट थी वो हमने आपको बता दी और पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या राकेश हयातपुरिया की भी इस मामले में गिरफ्तारी होगी? इस पर अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि राकेश हयातपुरिया की अगर गिरफ्तारी होनी होती तो अब तक शायद गुरुग्राम प्रशासन उन्हें गिरफ्तार कर चुका होता। वो खुद चलकर कमिश्नर ऑफिस गए हैं, तो उन्हें इस बात का अंदेशा है कि उनकी जो बात है वो सुनी जाएगी, और यदि उन्हें गिरफ्तारी का अंदेशा होता तो शायद वो अंडरग्राउंड हो सकते थे। लेकिन कुल जमा बात यही है कि मानेसर नगर निगम जो है उसमें इस तरह के विवाद आने वाले दिनों में हमें और भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो 2 बड़े नेताओं के आपसी वर्चस्व की लड़ाई भी बनी हुई है। और लगातार कोशिश राकेश हयातपुरिया और उनकी पत्नी साथ ही राव इंद्रजीत सिंह ये कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव को भाजपा में शामिल किया जाए, लेकिन राव नरवीर सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसमें बड़ी अड़चन बने हुए हैं। वो इनको भाजपा का दामन थामने नहीं दे रहे हैं। और अब ये देखना होगा कि ये जो पूरा विवाद है इसका क्या हल निकलेगा और आने वाले दिनों में ये जो राजनीति का अखाड़ा है वो कौन से नए रूप लेगा। क्या किसी और मामले में भी किसी के खिलाफ कोई इस तरह की एफआईआर दर्ज की जाएगी? यानी कि कई बार इस तरह के जो घटनाक्रम है वो देखे जाते हैं कि 2 बड़े नेताओं की लड़ाई में अक्सर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं, जो लोग हैं वो आपस में पिसते हैं। जैसा कि जो निर्दलीय प्रत्याशी मेयर जीत कर आई, उन्होंने कहा था कि इन दोनों बड़े नेताओं की लड़ाई में मेरा परिवार पिस रहा है। तो ये थी आज की कहानी द गुड़गांव रिपोर्ट में, जिसमें हमने आपको मानेसर नगर निगम से जुड़ा ये पूरा विवाद बताया। और डीटीपी जो है लगातार पूरे गुरुग्राम जिले में एकदम एक्टिव है। आरएस बाट काफी पॉपुलर सोशल मीडिया का चेहरा जो लगातार घूम रहे हैं जिले में। हालांकि इस काकरोला वाली कार्रवाई में आरएस बाट नहीं थे, इसमें दूसरे कर्मचारी थे। डीटीपी जो डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट एंड टाउन प्लानिंग का, उसके अन्य कर्मचारी शामिल थे। लेकिन आरएस बाट को हमने अक्सर देखा है कि वो गुरुग्राम में अवैध कब्जे खाली करा रहे हैं। कई बार उनका विरोध होता है, कुछ लोग उनकी सराहना भी कर रहे हैं। और चर्चा तो ये भी है कि उनके ऊपर भी किसी बड़े स्थानीय नेता का ही हाथ है जो वो इतना खुलकर काम कर पा रहे हैं। तो आपका इस पूरे विवाद पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। और द गुड़गांव रिपोर्ट के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।